आज सोशल मीडिया पर जो सवाल सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है वह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की नींव पर हमला है, जिसे समझना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यह बहस केवल आरक्षण तक सीमित है, तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि असली मुद्दा योग्यता नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही जातिगत असमानता है। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ भावनाएं नहीं, इतिहास और अनुभव बोलेगा और वह सच्चाई सामने आएगी जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि अगर जाति मिटानी है तो आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दिया जाता है। सुनने में मासूम पर असल में खतरनाक है। यह सवाल किसी दलित ने नहीं उठाया, किसी पिछड़े ने नहीं उठाया, बल्कि उस सोच ने उठाया है जिसने सदियों से जाति को सत्ता और सम्मान से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जाति सच में खत्म हो चुकी होती तो आज भी मंदिर के दरवाजे पर जाति क्यों पूछी जाती और पूजा से पहले शुद्धता के पैमाने क्यों लगाए जाते। अगर जाति नहीं होती तो शादी तय करते समय गोत्र और बिरादरी क्यों देखी जाती और प्रेम को जाति की दीवारों में क्यों कैद कर दिया जाता। अगर जाति मर चुकी होती तो गांवों में दलित बस्तियां बाहर क्यों हैं और सामाजिक दूरी को परंपरा का नाम क्यों दिया गया है। यहाँ रुकिए और खुद से पूछिए कि जाति सच में खत्म हुई है या सिर्फ किताबों और भाषणों में दफन कर दी गई है। आज संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय पर सवाल उठाने वाले सोशल मीडिया पर मुखर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने इतिहास पढ़ा ही नहीं है और न सामाजिक यथार्थ समझा है। वे बस कहते हैं आरक्षण खत्म करो, योग्यता लाओ, जैसे योग्यता हमेशा सबके लिए बराबर उपलब्ध रही हो। लेकिन सवाल यह है कि जिस समाज ने सदियों तक बहुसंख्यक आबादी से पढ़ने का अधिकार छीना, हुनर को जन्म से बांधा, वह आज योग्यता की बात किस नैतिक आधार पर कर रहा है। आरक्षण कोई दया नहीं है, न किसी पर उपकार। यह सुधारात्मक नीति है जो ऐतिहासिक अन्याय को संतुलित करने के लिए बनाई गई है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग शिक्षा, नौकरी और सत्ता में लगभग शून्य की स्थिति में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बिना विशेष प्रावधानों के सामाजिक बराबरी संभव नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और ये तर्क आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो अभी लाइक कीजिए ताकि यह चर्चा और लोगों तक पहुंचे। कहा जाता है कि आरक्षण अस्थायी था, लेकिन क्या जातिगत अपमान अस्थायी था? क्या छुआछूत अस्थायी थी? क्या हिंसा खत्म हो चुकी है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर आरक्षण को स्थायी समस्या बताना किस तरह का बौद्धिक और नैतिक तर्क होगा। आरक्षण के विरोधी कहते हैं कि यह योग्यता के खिलाफ है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि योग्यता का पैमाना सदियों तक सिर्फ ऊंची जातियों के लिए तय किया गया था। बाकी समाज को दौड़ में उतरने ही नहीं दिया गया, और अब जब कुछ लोग उस दौड़ में पहुंचे हैं, तो कहा जा रहा है कि रेस फेयर नहीं है। यह सच है कि क्रीमी लेयर ने आरक्षण का लाभ उठाया और राजनीति ने इसे वोट बैंक बनाया, लेकिन इसका समाधान अधिकार खत्म करना नहीं है। गलत इस्तेमाल के नाम पर अधिकार खत्म करना सामाजिक अन्याय को और गहरा करेगा और बराबरी की संभावना को दूर ले जाएगा। 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, क्योंकि वह ग्रंथ असमानता और शोषण का प्रतीक था। मनुस्मृति जन्म से ऊंच नीच तय करती है, जबकि संविधान बराबरी, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करता है। जो लोग कहते हैं कि संविधान सड़ा हुआ है, उनसे पूछिए कि अगर संविधान नहीं होता तो क्या दलित इंसान कहलाता और क्या पिछड़ा वर्ग स्कूल और कॉलेज तक पहुंच पाता। अगर आपको लगता है कि यह बहस जरूरी है, तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि यह आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी सच से बच रहे हैं। संविधान में सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा सामाजिक न्याय पर आधारित है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। असली समाधान आरक्षण को गाली देना नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, औद्योगिकीकरण और सामाजिक चेतना को मजबूत करना है, ताकि बराबरी वास्तविक बन सके। जब समाज सच में बराबर होगा, तब आरक्षण अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जाति खत्म करना होगा, मानसिकता बदलनी होगी। अगर आप इस वैचारिक लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, सच और न्याय के साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सफर लंबा है। क्योंकि अंत में समस्या आरक्षण नहीं है, समस्या जाति है, और जब तक जाति जिंदा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई भी जिंदा रहेगी। ऐसी ही रोचक कंट्री सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।